देखो क्या है, बैठ के कंफर्टेबल बैठ जाओ। देखो केमिकल काइनेटिक क्या है, किसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक, जो मैं पढ़ा रहा था वो लोगों को बोर्ड पे, कि जिसमें होता क्या है, जो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसमें रिएक्शन का रेट चेंज होता है। ठीक है, आप इसमें स्टडी करते हो रिएक्शन का रेट किस तरह से वैरी करता है, किस तरह से इंक्रीज है, किस तरह से डिक्रीज होता है, उनके मैकेनिज्म की स्टडी करते हो, किस तरह से फॉलो होते हैं, कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो रेट के रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। और मैं बोलूँ कि टेम्परेचर के बढ़ने पे रिएक्शन का रेट बढ़ेगा कम होगा, बताओ जरा, फैक्टर आ गया ना। टेम्परेचर के बढ़ने पे रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्या लगता है आपको? कम होगा, इंक्रीज होगा। एग्जांपल दो। जैसे कि धूप ज़्यादा है, खाना जल्दी खराब हो जाएगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर जितनी ज़्यादा गर्मी उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। कहता है ऑन द बेसिस बात करें केमिकली रिएक्शन को हमने 3 टाइम में क्लासीफाइड करके रखा हो। कुछ फास्ट होती हैं, फास्ट रिएक्शन वो होगी जो बड़ा कम टाइम लेंगी, ठीक है, जो बड़ा कम टाइम लेंगी, जैसे कि AgNO3 से अगर AgCl के प्रेसिपिटेट बनने हो तो ये बड़े जल्दी होते हैं। ये है HCl को एसिड को बेस के साथ मिक्स करना होता है, साल्ट बनाता है, फास्ट रिएक्शन होती है। कहते हैं कुछ रिएक्शन स्लो होती हैं, जैसे कि क्रोजन का होना, ठीक है, क्या होना, क्रोजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको बोलते हो। ऐसा थोड़ी है कि आपने किसी को बाहर रखा हुआ, एक दिन बारिश पड़ी, एक दिन ही जंग लग गया उसको, कोई टाइम लगता है, 1 मंथ 2 मंथ साल लगते हैं, उसको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन है। ये एक एक एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लेनी है 3 के बजाय। मॉडरेट मतलब होता है ना फास्ट ना स्लो, ना फास्ट ना स्लो। जैसे आगे डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 को टूटना, कहता है रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है, यानी कि कोई 5 मिनट 10 मिनट जो कुछ घंटे ले सकती है। इस तरह से डीकम्पोजिशन होने पे एक एग्जांपल कर लेना। जहाँ ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होनी हो तब भी मॉडरेट रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। तो क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, बता सकते हो इसका नाम क्या है? ये क्या है? हाँ भाई 11th पढ़ा हुआ, सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ, IPSC नॉमेनक्लेचर याद है मुझे, वो आगे वाले कमरे बनाया मैंने। इसका नाम है इथाइल मिथाइल ईस्टर, नाम है इसका, इथाइल मिथाइल ईस्टर नाम है इसका, IPSC नाम ही याद रखना है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, मैंने क्या बोला कि रिएक्टेंट जहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज होना अपान में क्या आता है, टाइम। ये उसको हम ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा C पान डेल्टा T। नेगेटिव मतलब क्या है, डिक्रीज, प्लस का मतलब प्रोडक्ट। कहते हैं डेल्टा C की बात करें चेंज बोलते हैं इसको, प्लस का साइन मतलब क्या है, प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन किसके यूज़ करते हैं, रिएक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं। बाकी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ग्राफ इस तरह से ड्रा करना हमने, ये प्रोडक्ट के लिए, ये नीचे क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहे हैं वो, इसलिए। यूनिट क्या है, पर बात करें गैस के केस में आपको वो यूनिट पूछे, प्रेशर टाइम इनवर्स बोलना है, किसके लिए, गैस के लिए, प्रेशर टाइम इनवर्स। एवरेज रेट को पूछे तो ये कौन है, रिएक्टेंट, वो कौन है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात करें, इसमें क्या लिखा हुआ है, चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन टाइम, चेंज प्रोडक्ट अपॉन टाइम, वही आ गया, ये वही ग्राफ आ गया। इसको डी इंस्टेंटेनियस मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज़ को मेजर करें, दैट इज द इंस्टेंटेनियस। ग्राफिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस को। आर का मतलब रिएक्टेंट है, पी का मतलब प्रोडक्ट है, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। स्टैचोमेट्री वाला मैंने बताया कि साथ में जब लगे होते हैं क्या करते हैं, 1 अपान की फॉर्म लगाते हैं, 1 अपान की फॉर्म लगाते हैं, 1 अपान, और हम रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन यूज़ कर लेते हैं, प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन यूज़ कर लेते हैं। यूनिट क्या है, यूनिट की बात करें मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, टाइम इनवर्स, कुछ ही हो सकता है वो, ये इसके क्या है, यूनिट है, याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है, कहता है कि इसमें आपने क्या करना है, रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए क्या करोगे भाई, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन का फार्मूला जो आपके पास रिएक्शन है, क्या लिखा, N2 की कंसंट्रेशन पहले, ठीक है, फिर किसकी है, H2 की, फिर किसकी, NH3 की। रिएक्टेंट के लिए क्या लगाना है, माइनस माइनस लगाना है। आप इसको इसके बराबर लिख दो, इसको इसके बराबर लिखोगे तो क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू 1 की कीमत दी होगी वैल्यू आपको, ठीक है। ये 3.2 है, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कहाँ से है, 2.5 जो गिवन दिया होगा क्वेश्चन में हमें, 2.5 ये दिया, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जो गिवन दिया हुआ है। जब आप जहाँ पे इसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे आंसर मजे से निकाल सकते हो। रेट लॉ क्या है, रेट लॉ में जैसे कि ये लिखा हमने A B ये क्या है, प्रोडक्ट है। रेट लिखना होगा कैसे आएगा, A की पावर में x, B की पावर में y। ये x y जो होते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A B, ये थ्योरेटिकल होते हैं, जो ये x y है ना, ये एक्सपेरिमेंटल होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना है। स्टेटमेंट इसकी वही बनेगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज़ टू पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली, एक वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे, विच डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली वर्ड यूज़ करना है। बाकी वही आ गया एक्स वाई, ठीक है। कंसंट्रेशन A B की बात करें, मोल पर लीटर, इसका क्या है, यूनिट है मोल पर लीटर। पता रेट कांस्टेंट की बात करें, इसकी क्या है, रेट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है क्या,
टेम्परेचर और कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने पर रेट कम होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, देखो कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, पावर होती है ना, उस पावर को प्लस कर देते हैं। जैसे एक्स वाई है, क्या कर लिया इसको प्लस कर लिए, ये क्या है ऑर्डर है, ऐसे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली आता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। फ्रैक्शनल ऑर्डर जो होता है ये आपको देखना मिलेगा सीडो ऑर्डर रिएक्शन में होता है। देखेंगे अब यहाँ पे देखो कहते हैं फार्मूला है हम मोल पान एल 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। कहता है ये अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर है तो उस टाइम यूनिट क्या बनेंगे, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। और एन 1 है तो टाइम इनवर्स, एन 2 है तो मोल पर लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। इधर एन की वैल्यू पुट करनी है, एन 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो। इस तरह से क्या है आपको यूनिट निकालने को मिलेंगे। जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए ये क्या निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने, एन में वैल्यू पुट करना। जैसे एन में वैल्यू पुट करोगे वैसे वैसे इनके आंसर आते जाएंगे। गैस की मैंने क्या बोला, एटीएम वाला फार्मूला, एटीएम। देखो कहता है जब कभी होता क्या है, जैसे कि कहता है कि जब कभी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है हर बार रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। कहता है हो सकता है कभी 10, 11, 12 ये रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। उस टाइम इनका एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लेना पड़ता है। मतलब क्या इसका कहने का, जैसे कि मैं बोलूँगा आप लोगों को कल जहाँ तो एक चैप्टर प्रिपेयर करना है, जहाँ तो आपने क्या करना है तो टॉपिक प्रिपेयर करके आना। आप बोलोगे सर हम टॉपिक प्रिपेयर करके आएंगे, एकदम से सारा प्रिपेयर करके नहीं आएंगे, एकदम से सारा प्रिपेयर करके नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मैं टॉपिक दे रहा हूँ तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। यानी आप रिएक्टेंट एक टॉपिक प्रिपेयर किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर इधर आए सर, हाँ एक टॉपिक में प्रिपेयर किया है। अगर मैं आपको चैप्टर दूंगा, चैप्टर आप लोगों से पूरा प्रिपेयर होगा नहीं। आप बोलोगे सर एक दिन में पूरा चैप्टर नहीं होता है। यही यहाँ पे है कि अगर बड़े सारे रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो उस टाइम क्या करना पड़ता है, इनका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लेना पड़ता है। लेकिन ना कंप्लीट है ना मल्टीपल स्टेप, तो मल्टीपल स्टेप लेना पड़ते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लेना पड़ता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये कहता है जी रिएक्शन के रेट को डिटरमिन करता है कि रिएक्शन का रेट है क्या है। जैसे कि ये देखो NO2 Cl के साथ मिलके NO2 Cl जी कैसे टूटा, NO2 में टूटा, Cl2 में टूटा। कहते हैं उसका रेट क्या आएगा, ये आ गया, ये लिखा। अभी जहाँ भी देखो हमारे पास क्या है, कहते हैं बना कैसे है, कहते हैं NO2 सबसे पहले ये NO2 Cl में टूटा, ठीक है, स्लो स्टेप है। फिर NO2 Cl दोबारा Cl के साथ मिला, NO2 और क्या बनाया इसने Cl2, ये क्या फास्ट स्टेप है। दोनों को अगर बात करें इस रिएक्शन में Cl क्या हुए, कैंसर। NO2 कितने 2 टाइम हुए, ये कितने 2 टाइम हुए, प्लस Cl2 NO2 ये कितने हुए 2 टाइम हुए। कहता है जहाँ पे इसी तरह से रेट का रिएक्शन हमारे पास NO2 Cl आ रहा है, जे कट ऑफ पे कौन बचा NO2 Cl, यानी कि फर्स्ट हम बोलेंगे एक स्टेप, मतलब कि एक ऑर्डर है इसका, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों एक है तो पावर में कितना है इधर 1। एक और एग्जांपल दिए NOH2 N2H2O बना रहा है। कहते हैं कैसे बनाया ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। बट इसका मैकेनिज्म क्या है, पहले NO2 NO ने N2O2 में कन्वर्ट हुआ, फिर N2O2 H2 के साथ मिलकर क्या बनाया इसने N2O बनाया, फिर N2O H2 से मिलकर क्या बनाया N2। तो इसमें हम जो कट होता है वो कट कर लेना, कट होता है इसमें से कुछ N2 ये क्या हुआ कैंसिल, N2 बचा हुआ है, N2 और कोई कट होता है और कुछ कट होने वाला नहीं है, बाकी सारे ऐड होने वाले हैं। तो आगे हमारे पास वही देखो ये हमारे पास H2 कितना है, एक है ये, ठीक है। इधर क्या है एक, जहाँ ये कितना एक, ये कितना है एक, 1 + 1 कितना आ गया 2, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। 1 + 1 कितना 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब बोलता है फॉरवर्ड होता है आगे तरफ रिएक्शन, बैकवर्ड होता है पीछे तरफ रिएक्शन, यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इसको करने की जरूरत नहीं, वैसे आपको एग्जाम्पल 2-4 हमने कर ली हैं। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या, देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम आयन, ये क्या है, क्या बोला मैंने, एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में जैसे ही मिलते हैं क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। कहते हैं इसी को मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूल एटम आयन का आपस में रिएक्ट होना, ठीक है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन में, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। कहते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसकी वैल्यू 1 2 3, लेकिन 0 नहीं होती, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, फ्रैक्शनल में नहीं होती है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है ऑर्डर के बराबर होती है, किसके बराबर, जितना ऑर्डर होता है। टोटल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन एक मीनिंगलेस है। कहता है इसमें स्लो स्टेप आप लोगों को बताता है रिएक्शन का रेट किस तरह से चल रहा है। वन स्लोवेस्ट स्टेप कंटेन इंटरमीडिएट बोलते हैं, पीछे रिएक्शन कट कर रहा था ना मैं, वो इंटरमीडिएट बोलते हैं। कहता है मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी 3 तक हो सकती है, इसके बाद नहीं हो सकती।
इसका मतलब ये है कि जैसे मैं बोलूँ कि 3 बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ, 3 के अलावा ज़्यादा बच्चे होंगे उनको नहीं पढ़ा सकते यार, बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ मैं, ये मतलब मेरी माली वीडियो ठीक है। तो 3 तक की ये चीज़ों को लेकर चल सकता है। जैसे कि जीरो ऑर्डर एक्शन है, जीरो ऑर्डर एक्शन उसको बोलते हैं जिसमें रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसमें रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि H2 है, Cl2 है, इसका रेट लिखना होगा ना HCl, जीरो आएगा पावर में, क्यों? इसका रेट क्या है? जीरो। देखो जैसे ये लिखा, ये हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, शुरू में 25 कितने प्रेजेंट क्लास में ए प्रेजेंट है मैक्सिमम है, घर कितने भेजे? जीरो। अभी जहाँ से हमने घर भेज दिए, दूसरे कुछ टाइम के बाद डेट पे छुट्टी हो गई, बच्चे कुछ घर चले गए, कुछ स्कूल में है, घर कितने गए? एक्स, स्कूल में ए माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। रेट कितना आएगा? रेट आएगा DA/DT, पावर में जीरो लेना क्योंकि जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर में क्या लेना है? जीरो। फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा रहा था, एक पावर में क्या लिखना था? 1 लिखना था ऐसे, तो DA/DT या DX/DT लिख सकते हैं कि ए की पावर जीरो, एक जिसकी पावर जीरो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो देखो ये इसका मैथमेटिकल आ गया, जी ए प्रोडक्ट है जिसका रेट डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में लगाया हमने रेक्टेंट के लिए, इंटीग्रेट किए दोनों साइड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पता ना अपर लिमिट, ठीक है। के कांस्टेंट बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कहता है इसमें जो फार्मूला बनेगा हमारे पास, देखो कुछ नहीं कि मैथ लगाया हुआ है, इसको हमने सपोज को जहाँ पे ले लिया, इसको जहाँ पे ले आए तो के टी कितना बना ये, तो यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बना, के की वैल्यू निकाल लेंगे, के की वैल्यू होगी A0, ठीक है। इसको जहाँ पे ले आओ माइनस AT अपान में के का जो टी है वो अपान में लिख दिया हमने, के का टी कहाँ लिखा? अपान में लिख दिया, मैथ लगाया इधर। तो ये जो है ना इतना सा, ये पेपर में आता है क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर के लिए मैथमेटिकल, ये क्या है? एक रिलेशन है, ये कैसे कैसे आए। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है, समझाता हूँ मैं ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले साल आया था, आपकी क्लास में बच्चे 20 थे, इस साल आया आपकी क्लास में बच्चे 10 हैं, ये क्या है? हाफ लाइफ हो गया, ठीक है। क्या हुआ? हाफ। या पिछले साल 10 थे, इस साल के उसमें 5 है, दैट इज द हाफ लाइफ। मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कम होना, हाफ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होना? कम होना, हाफ, दैट इज द हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। इट इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। टी कितना? हाफ, तो कंसंट्रेशन कितनी होगी? पहले 20 बच्चे थे, अब कितने? 10 हो गए, तो A0/2 लिखना है। A0 का मतलब होता है ओरिजिनल कंसंट्रेशन, क्या मतलब A0 का? ओरिजिनल कंसंट्रेशन। जी यहाँ पे ध्यान रखिए कैसे कैसे आया फार्मूला ये, ठीक है। पूछना इसमें कुछ इतने फार्मूले में मैथमेटिकल यूज हुए, 2 को इधर लिया, 2 में से 1 निकाला, 1 ये आया, के लगा था, के को नीचे ले लिया, ऐसे बना ये। ग्राफिकल बता देना है, जो स्लोप है, ठीक है, इंटरसेप्ट का ये ग्राफ क्या आता है, एक ग्राफ इनको प्रिपेयर कर लेना थोड़ा। फर्स्ट ऑर्डर में क्या बोला मैंने, जो जी है ना, इधर क्या लगाना? 1 लगाना हमने, सेम है पीछे वाली तरह, सिर्फ इधर लगाना हमने, ये वही आगे फार्मूले में, देखो इधर क्या लगाना हमने? 1 लगाना है, इधर जीरो था ना, इधर क्या लगाना? अभी 1 लगाना है, तो 1 लगाएंगे, जी जीरो जी 1 नहीं होगा, फिर ए रहेगा, जैसे ए की पावर जीरो था ना, 1 बना, जी ए की पावर 1 है तो ए रहेगा, ए को नीचे ले लिया। 1/x dx की इंटीग्रेशन लॉग होती है, क्या होती है? लॉग। 1/x dx की इंटीग्रेशन ये लिखा है लॉग, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक बोलते हैं। लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला क्या होता है पता है? log m upon n। हाँ ठीक है, वो फार्मूला इधर लगाया, बस इधर के की वैल्यू निकाली हुई है, के की वैल्यू निकाली हुई है, बस इसके भी ग्राफ ड्रा करो। और ln को लॉग में चेंज करना तो 2.303 आता है, ln को लॉग में चेंज करना तो 2.303 आता है। ये मतलब शुरू में कंसंट्रेशन ए थी, जब कुछ बच्चों को भेज दिया A माइनस एक्स हो गया, A माइनस x2 हो गया, टाइम कितना था पहले T1, बाद में टाइम कितना है T2, फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या है? टाइम। आगे उसको हाफ लाइफ पीरियड में लिखा हुआ है, हाफ लाइफ पीरियड कुछ नहीं करना, ए को आधा कर देना इधर कंसंट्रेशन, log 2 को इधर पुट करना, log 2 की वैल्यू थी 0.3010, जब 0.3010 को 2.30 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 आता है, जो फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0.693 आता है हमारे पास कहाँ? log 2 की वैल्यू पुट करनी है, इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है, बस ये ग्राफ कर लेना, जहाँ पे डिक्रीज है, जहाँ पे कौन सा, इस ग्राफ मतलब कॉन्स्टेंट मतलब होता है इस ग्राफ का, बस इस तरह की करना, आगे नहीं करना है। इसको एक नुमारी के लिए पेपर में आया था, देखा मैंने, जहाँ तक करना आपने बस छोटी जगह पे।